सब लोग। अब देखो इस वाले 9 को क्या करेंगे, 1/9 का 1/9 ही रखेंगे। क्या 1/9 का 1/9 क्यों रखेंगे? क्योंकि इसका गुणा करने में तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन इसके घटाने में क्या आ रहा है, 1 नहीं बच रहा ना, इसलिए हम 1/9 को 1/9 ही रखेंगे। अगर दो संख्याओं को गुणा करने में 9 आ रहा हो तो और उनके घटाने में 1 बचतो तो हम वह संख्या इसे विस्तारित रूप लिख देते। इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, 1/6 को 2 और गुणा 3 लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 गुणा 3, क्योंकि इनके आपस में घटाने से क्या निकल रहा है, 1। इसी प्रकार से 12 का क्या करेंगे, 3 गुणा 4, 4 का घटा है, 4 में से 3 जो है कितना बचे है, 1। इसी प्रकार से 20 को भी करेंगे। क्या 20 को 4 गुणा 5 प्लस, इसी प्रकार से क्या करेंगे, 30 को भी करेंगे 30, 5 गुणा 6, इसी प्रकार से 42 को भी 6 गुणा 7, इसी प्रकार से 56 को भी कर देंगे। क्या 56 को कर देना, कितना हो जाए, 7 गुणा 8 प्लस 72 है, 8 गुणा 72, 8 गुणा, ठीक है। आगे समझ में इतनी? फिर हमने क्या करो, तो इन दोनों के अलग अलग कर दो, ठीक है। 2 और 3 के अलग करें, 3 और 4 के अलग करें, 4 और 5 के अलग करें, 5 और 6 के अलग करें, 6 और 7 के अलग करें, और 7 और 8 के, 9 और 8 और 9 के। इसी प्रकार से बराबर का चिन्ह लगा के 1/9 को 1/9 लिखते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3। क्या 1/3? अब तुम लोग को 1/2 माइनस 1/3 क्या लिखो, यहाँ पे देख लो, 1/2 माइनस 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका लासा क्या आएगा, 6। जब 2 को भाग 6 में दे कितना बचे, 3, 3 को गुणा कितने में, 1 में वो कितना है, 3 माइनस 2। इसी प्रकार से 1/6 आ गो। जो वालो रूप यहाँ पे लिखो कि नहीं लिखो, अगर हम इस वाले रूप को इसमें परिवर्तित कर दे तो कोई गलत है नहीं है। इसी प्रकार से 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, 1/5, ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। माइनस माइनस और प्लस, अगर कोई संख्या दो समान है उनके चिन्ह कहाँ, विपरीत का चिन्ह विपरीत। विपरीत मतलब एक प्लस को है, एक माइनस को। तो जो का है, जो प्लस को 1/3, जो माइनस को कर दिया है, इसी प्रकार से 1/4 कर दिया है, इसी प्रकार से 1/5 कर दिया है, और इसी प्रकार से 1/6 कर दिया है, इसी प्रकार से 1/7, 1/8, 1/9 जो लिखो और 1/9 लिखो। लिखो ना, आपका बचो 1/2 बचो, 1/2 का हो जाए आंसर, ठीक है, सही है, 1/2 आंसर आ जाए। अब किस किस के जो समझ में नहीं आओ, लंबो वीडियो ना बनवाओ, हम तुम्हें नोटबुक में लगा दें, ठीक है। हमको सवाल बताओ, वीडियो लंबा बन जा तो 5 GB को पहुंचा तुम्हारे पास, निकालो वो सवाल बताओ जो होमवर्क करना था उसको कर। प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। जो सवाल सबके बन का हुआ है, कहा है ये फॉर्मूला, बस चला रहना सवाल है।
तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्या कर रहे थे, प्रथम पद को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... प्लस डी क्या होगी श्रेणी ना हो गई। ये क्या हो जाए, प्रथम पद प्लस और अंतिम पद ओके 2 गुणा कुल पद। ठीक है, तो समझ में आ गो। ठीक है, जो हमने कहा लगा दो और उन्हें लगा दो। ठीक है, प्रथम पद का है, प्रथम पद का है 1, तो हम 1 लिख दें। प्रथम पद की जगह पे क्या लिख दें, 1 प्लस में क्या है, अंतिम पद 20 है तो 20 लिखो, अंतिम पद 2 20। ठीक है, अंतिम पद का हो जाए 20 और बटे में 2 है 2 लिख दो। कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, 20 क्रमागत है ना संख्या है, तो कुल पद कितने हो गए 20। अब 2 को भाग ज्यामिति हो जाए कितना बचे 10 और 20 में 1 जोड़े का हो जाए 21 गुणा 10 बराबर 210 का हो जाए आंसर। दूसरा सवाल बताओ जल्दी से। 16 की घात 2 16 की घात 2 प्लस 17 की घात 2 प्लस 17 की घात 2 प्लस 18 की घात 2 प्लस 18 की घात 2 डॉट 30 की घात 2 30 की घात 2। मान गया। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या से श्रेणी स्टार्ट मतलब 20 की संख्या से श्रेणी स्टार्ट हो जाए तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 30 का स्क्वायर तक योग निकालेंगे ना। इसी प्रकार से क्या माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 15 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 30 संख्या में से 15 माइनस की निकलते हैं तो ये वाली 15 बचे। कितनी बचे, ये वाली 15 बचे, उनको योग निकल गया है। ठीक है, वर्गों का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसमें भी लगे और इसमें भी लगे। n कोष्टक n प्लस 1 n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 कोष्टक 1 और 6। ठीक है, इसी प्रकार के माइनस लगा के यही वाला फॉर्मूला जब वाली श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है, 2n प्लस 1 ठीक है, कितना समझ में आ गो जाओ। n को मान का है 30 का है 30, n की जगह पे 30 रख देंगे और 30 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 30 और प्लस 1 बटे 6। ठीक है, 6 को भाग जा में दे दें 30 में, 6 पंचे 30 हो जाए बचे 30। इसी प्रकार से माइनस को चिन्ह लगू है गाइस, माइनस को चिन्ह लगू तो माइनस को चिन्ह लगा दो और n को मान का है 15 कोष्टक 15 प्लस 1 15 दूना 30 हो डायरेक्ट कर दें कि अभी कर दें 6 लिखो 6 लिख दो। ठीक है, इतना आपको समझ में नहीं आओ। ठीक है, जो 3 से काट दो 3 बचे 15, जो 3 से काट दो। ठीक है, काट दें तो कितने बचे थे 3 से 3 गुना 6। इतना समझ में आओ सबके। अब 5 गुणा आपका बच 31 गुणा 3 दूना 60 61
और फिर माइनस को चिन्ह लगो, माइनस को चिन्ह लगा दो। 5 बचू 5 में गुणा 16 हो जाए 15 1 16, फिर 15 30 1 31 बटे 2, 2 को भागी में दे दें 8 हुए, ठीक है ना, इतना ही हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर दें, करते हैं यहाँ से स्टार्ट है। 15 को गुणा 5 को गुणा 31 में करें 5 1 5 और 5 3 15, तो हो जाए 155 आ जाए गुणा 61, भाई 5 को गुणा 31 में करो 5 1 5 और 5 3 15, 61 को 61 लिख दो, माइनस को चिन्ह लगो, माइनस को चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब जो का बचू 59 40 40 गुणा 31, ठीक है। आगे समझ में इतना आगे ना, जाओ 61 को गुणा करो में 155 को 155, फिर गुणा 6 5 30 की 0 6 5 30 और 3 33 6 कम 6 3 हैं 6 3 9। अब तो करते हैं जोड़ते हैं 5 5 और 4 और 9, तो बच्चों अब माइनस में क्या है 31 कितना है, तो माइनस कर वो गुणा करो में 4 1 4 4 3, ठीक है। अब क्या करें 0 रखो 9 4 और 55 5 5 12 40, ठीक है। 15 बच्चों, ठीक है, और 2 और 8 82 से 40 का होगा, ठीक है। आगे समझ में सवाल बता चुकी ना, तारो जल्दी से। पच्चीस के प्रथम 3 गुणों का योग बताइए। कैसा 25 के प्रथम 3 गुणों पढ़ के जाने कहाँ तक नहीं तुम ले आई थी, कन्या ले आई थी, बड़ी वाली करिया बड़ी खड़ी है, संजना ले आई थी, जाने कहाँ संख्या बताओ, तीसरे वाले सवाल की संख्या 25 के प्रथम 3 गुणों का योग 25 के प्रथम 30 गुणजों का योग, ठीक है। गुणजों का मतलब का हो वह संख्या जिसमें का वह संख्या हट जा चरा रहा बोलूंगा, वह संख्या जिसमें 25 का पूरा भाग चले जाए, बेका हो जाए गुणज हो जाए 25 के, ठीक है। ये गुणज हो जाए जिस संख्या में 25 का पूरा भाग चले जाए वो का हो जाए 25 के 25 में 25 को भाग हो जाए, फिर 25 में 50 को भाग जाए, फिर 75 में हो जाए 50 को भाग, इसी प्रकार से डॉट 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 प्लस और 25 को गुणा 30 में करते हैं, बाहरी संख्या में भी करते हैं 750 5 और 15 और 3 6 1 7 750, लास्ट वाला पद का आगो 750 आगो, ठीक है। ठीक है, अब प्रथम पद आगो अपनो और लास्ट पद भी आगो, और संख्या कितनी है पदन की क्या, तो कितनी है 30 बार गुणा करूँ ना, इमें 1 को करूँ, इमें 2 को करूँ, इमें 3 को करूँ, इमें 4 को 5 को 6 को 7 को, इसी प्रकार से 30 तक करूँ, क्या तक 30 तक, ठीक है। तो योग निकाल लो, योग वाला सूत्र लगा दें, योग बराबर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पद, ठीक है, कुल पद। तो समझ में आएगा ना, जो हमने कहा करो फॉर्मूला लगाओ, क्या करो फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में जोन चीज की आवश्यकता है वही चीज रख दो, या मतलब फिल कर दो या पुट कर दो, ठीक है। पुट माने भी रखना हो, फिल माने भी भर दो, या फिर ठीक है।
प्रथम पद कितना है 25, 25 को 25 कर दो प्लस अंतिम पद कितना है 750, 750 लिख दो और बटी में 2 है, बटी में 2 कर दो, पुस्तक बंद कर दो, गुणा को चिन्ह लगू 750 है 750, 2 को भाग दे तो 750 में कितना है 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 ठीक है, भाग दे तो सबके हाल जैसे जो कट जाए ठीक है। अब इन दोनों ने जोड़ दो कितना है 5 है और 7 और 7 775 इंटू कितना है 370 ठीक है। इसी प्रकार से 370 को गुणा कितने में 775 में गुणा कर दो, कर दी गुणा ठीक है 0 0 0 गुणा ठीक है 7 35 की 5 7 7 49 3 52 नहीं फिर 7 7 49 49 5 54 ठीक है। इसी प्रकार से दादी हाँ तो तुमने कौन पद में 750 का लिख दो 30 मामा हमें लगो वहां गलत है गलत हो गलत फल पद में क्या लिखना है फल पद तुम बता नहीं पा रहे इतनी देर से दादी हम ठीक है। फल पद कितने हैं 30 तो 2 को भाग दें 15 में ठीक है कितना 15 में हमने गिनती कर दी ना, हमने सोची कि 1 से स्टार्ट है 1 से हमने लिख दो 750 लेकिन कुल पद कितने हैं 30 ठीक है। जोड़ो कितने हो गए 775 तो गुणा 15 ठीक है। आगे समझ में 15 बना 75 की 5 15 105 105 में कितने जोड़ने 7 जोड़ो 105 में 12 हो जाए हैं 112 की 112 की 2 11 हाथ लें ठीक है और 15 105 में 11 और जोड़ो 116 बता दे करो यही होत ना हम घर चला दो दे मतलब गलती जी रिकॉर्ड हो जातो वो गलत अपलोड हो जातो स्टूडेंट बैठो रहा साथ में तो बता दे कहाँ गलती हो रही, सब लोगों से गलती हो जाती ठीक है ना। इंसान ये सब लोग भगवान है भगवान से नहीं तो हो जाता दूसरा आपका है पता नहीं नहीं है तो मतलब उनका हो गई अरे जब प्रजनन क्षमता कमी होने के कारण हो जाती है जो दिक्कत ठीक है। अब अगला सवाल जाओ कौन सा तीसरा होगा 3 की घात 1989 3 की घात 1989 को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा तो 7 जो भी से समझा भाग भाग देने देने पर पर क्या शेष हाँ ठीक है। हमने क्या बताई थी बचेगा साथ बचेगा ठीक है। अब 3 की घात 1989 बात करने हैं तो 7 को बात करने हैं। अब हमें जो सोचने हैं कि 7 के पहाड़े में 3 को या सुख का प्रयोग करें कि 7 को पहाड़ा पढ़ें और पहाड़े पढ़ने के बाद वह संख्याएं घटाएं तो काय 1 आए काय अगर 3 को 3 बार प्रयोग करें तो क्या हो जाए 3 को 3 बार प्रयोग करें तो क्या हो जाए 27 का 27 और 7 को पढ़ो 4 बार पढ़ो 7 के 28 आगो नजदीक पढ़ो आगो 27 के नजदीक आगो ठीक है। अगर हम 3 को 2 बार प्रयोग करें तो 9 7 दूना 14 दूरी ज्यादा हो गई 3 बार प्रयोग करो 27 तो उनका दूरी क्या हो गई कम हो गई और एक की बची ना बची एक की हमें दूरी एक ही करना है ठीक है।
क्या करना है, दूरी एक की करना है। अब अपन ने ई वाली घात से 3 का कर लो, निकाल लो 3, तो ई में 3 को भाग करते हैं, 6 8 और 3 तैयार 663 663 3 18 ठीक है, तो समझ में आ गो। अब 27/7 कर दो, ठीक है। अभी की घात कितनी हो गई, 663। अब हम इसको भागते हैं 4 बार, पहाड़ पढ़े में कितना आ रहा हो, -1 आ रहा हो, तो शेष की घात कितनी हो जाए, -1 की घात 663, ठीक है। अगर घात विषम होए तो क्या करें, -1 है, अगर घात सम होती तो प्लस को आ दो, इसलिए -1 का हो जाए शेष हो जाए हैं। अब तुमसे कोई पूछे सर जी शेष माइनस को बचते हैं यहाँ, तो अपन भाजक में से जो ये घटा दें, तो जो ओरिजिनल शेष निकल दो, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे काय माइनस को शेष तो बचती नहीं है, तो माइनस को शेष कहाँ से निकाल रहे, तुम क्या करो, जो माइनस को जब वाले जो भाग कर रहे हैं, जो भाजक नीचे की संख्या इनमें से घटा दे करो, तो कर आया करे तुम ओरिजिनल शेषफल निकल आया करे, मिटा दे। ऑप्शन में माइनस को 1 आ जाए तो माइनस को 1 और 6 आ जाए तो 6, क्योंकि इन दोनों में से ऑप्शन में से एक ही आंसर मानो जाए। अगर दोनों आ जाए तो दोनों में टिक लगाने पड़े, ठीक है। अब आपका चौथा सवाल बताओ, चौथा सवाल बताओ। 2 की घात 41 2 की घात 41 प्लस 2 की घात 42 प्लस 2 की घात 43 प्लस 2 की घात 44, यह इससे विभाजित है, यह इससे विभाजित ठीक है। देखो इसमें कितने 2 हैं, 41 में 42 में 43 2 हैं, में 44 2 है। अगर इसमें 41 है, ई वाले पद से 41 2 की घात 41 कॉमन ले लें, क्या कर लें, कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे 2 केवल लिखा हुआ है 41 बार, वो भी गुणा में, काय में, गुणा में, ना प्लस में ना माइनस में ना भाग में। 2 की घात 41 तब ही भाई है, तब भाई, क्योंकि जब 2 बार केवल लिखो 2 41 बार, अगर गुणा में न लिखते तो 2 की घात 41 संभव नहीं है। इसी प्रकार से 2 की घात 41 कॉमन ले लो, तो ये कहे 1 है, 2 की घात का बचे 1 बचे, प्लस 2 की घात का बचे 2 प्लस 2 की घात का बचे थे 3, ठीक है। आगे समझ में 2 की घात 41 पुस्तक 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, अभी के जोड़ दो, 2 की घात 41 पुस्तक 8 2 10 4 14 1 15, ठीक है, ठीक है। तुम आओ, एक संख्या 15 आ गई, एक संख्या 2 की घात 41, जब वाली संख्या है ना जोन 2 से भी विभाजित हुआ है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 भी है और 15 भी है, यह संख्या 15 से भी विभाजित हुआ है और 2 से, और 15 की गुणनखंड का कहाँ है, 3 है और 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो कौन कौन से हुए, 2 से हुए, 3 से हुए, 5 से हुए और 15, ठीक है। इतनी संख्याएं से जब वाली संख्या का हुआ विभाजित हो, क्योंकि इसके ये सब गुणनखंड है, जो गुणनखंड निकलते हैं वे गुणनखंड जो वाली संख्या होती है, वाली संख्या का पूर्णतः विभाजित कर दे, इसलिए यह जब वाली संख्या 2 3 5 और 15 से विभाजित होगी।
सवाल कठिन तो नहीं है। जल्दी हाँ। नीचे सुनो 5 नंबर आपको तो ठीक बोलते हैं। आज का ध्यान रखो सबसे सवाल नहीं तो सवाल नहीं देखो। हाँ लास्ट में बताओ लास्ट में सवाल। 35 की घात 47 35 की घात 47 प्लस 11 की घात 47 11 की घात 47 निम्न में से किस संख्या का सदैव घात होगा? निम्न में से से इस इस संख्या संख्या से से सदैव विभाजित। ठीक है, आगे समझ में हमने क्या कही थी, अगर ए और बी के मान लो ए के मान लो बी, ऊ की घात ए और बी की घात विषम होए और घात दोनों का होए समान होए, का होए समान होए, तो 35 और 11 आपस में कहू जे हैं जुड़ हैं। ई के मान लो ए, ई के मान लो बी, ऐसे ए क्यू प्लस बी बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस प्लस, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू हो एक गुणनखंड ए प्लस बी हो। इसी प्रकार से इसमें भी अगर ए और बी की घात विषम हुए और वे दोनों आपस में क्या हुए समान हुए, तो ए को मान और बी को मान आपस में क्या कर दें जोड़ दें, ठीक है। 35 और प्लस 11, ठीक है। तो 6 को 5 6 और 46, ठीक है। जब वाली संख्या जो है या 46 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जो भी देखने 46 कौन कौन सी अंकन से विभाजित है बताओ, 46 कौन कौन से, ठीक है। अपन क्या करने हैं गुणनखंड निकालने हैं, तो हम पता पड़ जाए किससे किसे विभाजित है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 23 से विभाजित हो जाए और 46 से विभाजित हो जाए, ठीक है। आगे समझ में आ गई सब लोगों के।